हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। देखो क्या होता है कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, हम इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, वर्किंग क्या होती है, काम कैसे करता है। देखिए क्या होता है, आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपके घर में और अदर डिवाइसेज हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, और मान लीजिए एक सर्वर बैठा है, सर्वर मतलब सर्वर जिसमें सारा डेटा रखा है हर एक चीज़ का। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आपका है, तो इंस्टाग्राम में कितने सारे लोग हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम का एक सर्वर है, सर्वर आपने कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाके पोस्ट होती है वो फोटो, ठीक। अब उसकी वजह से आपने इंस्टाग्राम में किसी को सर्च किया, मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम सर्च किया टेक बर्नर, ठीक। तो आपने इंस्टाग्राम को सर्च इंजन में डाला टेक बर्नर, तो आपने रिक्वेस्ट किया इंस्टाग्राम के सर्वर को, आप क्लाइंट हो, यूजर एक क्लाइंट होता है, आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि हमें टेक बर्नर की प्रोफाइल आ जाए। तो वो वहां जाती है इंस्टाग्राम के सर्वर पे, वहां देखती है टेक बर्नर नाम कोई प्रोफाइल है, अगर उसे मिल जाता है टेक बर्नर नाम का प्रोफाइल है, वो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपके पेज पे। जो ये वर्किंग होती है इतनी फास्ट होती है, हम कभी इसके पीछे के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये तो सिंपल रही बात रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखिए दूसरा मीडियम समझाते हैं, गूगल है, आपने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक। तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया गूगल से कि आप हमें दिखा दिए व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। आपने रिक्वेस्ट किया, गूगल ने अपने सर्वर से व्हाट इज कंप्यूटर का आपको रिस्पॉन्स किया, दिखाया कि ये चीज होता है। तो ये तरह रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आई होप आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल समझ में आया होगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आया होगा। अब देखिए कोई भी चीज है अगर वर्किंग है उसकी, तो वर्किंग के साथ साथ उसके एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो पहली चीज क्या होती है कि जो सर्वर होता है उसका एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जहां पे हमारा डेटा बैकअप इजीली हो जाता है। तो मान लीजिए आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपने क्या, कई बार आपने आईडी डीएक्टिवेट कर देते हैं ना, डीएक्टिवेट कर दिया कि अब नहीं चला रहा, तो दूसरा कोई भी यूजर उसको सर्च करेगा, जैसा आपकी आईडी है टेक बर्नर, आपने टेक बर्नर डिलीट कर दिया, अब कोई दूसरा आदमी आके सर्च करेगा टेक बर्नर, तो उसको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप जब दोबारा लॉग इन करोगे उस चीज़ को, तो दोबारा टेक बर्नर शो होने लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी बैकअप में थी, सर्वर पे पड़ी हुई थी वो चीज़, बस हमने उसको थोड़ी टाइम के लिए हटा दिया था वहाँ से। दुनिया को नहीं दिख रही है लेकिन सर्वर के पास है, मतलब आपने डिलीट भी कर दिया तो बैकअप में आपके पड़ा हुआ है वो चीज़। आप ये चीज़ फोटोज़ में देख लीजिए, आप फोटोज़ अपनी गैलरी से फोटोज हटा देते हैं, आप डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो गूगल फोटोज उसका बैकअप बना हुआ है। ऐसे सेम एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप है, आपने अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, लेकिन जब दोबारा डाउनलोड करते हैं उसमें ऑप्शन आता है रीस्टोर बैकअप। अगर हम वहाँ से रीस्टोर कर देते हैं तो आपका सारा डेटा वापस बैकअप हो जाता है। तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल का एडवांटेज, सर्वर का एडवांटेज, कि हमारा सारा डेटा वहाँ स्टोर हो जाता है। अगर मान लो हमें इन फ्यूचर अपने डेटा की जरूरत पड़ी जो हमारे पास से डिलीट हो गया, हम उसे दोबारा ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। अब सर्वर पे काम हो रहा है, सिक्योरिटी तो अच्छी होगी। और यहाँ पे जो पूरा सिस्टम होता है, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल का पूरा सिस्टम होता है, ये सर्वर पे डिपेंड होता है, इसको पूरा सिस्टम सर्वर मेंटेन करता है। मान लो किसी क्लाइंट ने अब रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो वहाँ तो बना ही नहीं ना मॉडल ये। तो इसलिए पूरा मॉडल सर्वर पे निर्भर होता है। कोई क्लाइंट अगर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुरंत ही सर्वर डायरेक्टली उसको आंसर करता है कि ये है। तो ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। अभी भी आपने कोई वीडियो सर्च करी होगी, आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हैं कैसे नहीं देख रहे हैं, तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है सर्वर आपको। तो इसी का चौथा एडवांटेज क्या है कि अब ये सर्वर के थ्रू है, आपने कोई भी चीज इसमें सर्च करी, एकदम से आ गया आपके पास आंसर। स्पीड काफी तेज है, क्लाइंट सर्वर मॉडल की स्पीड काफी तेज है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि डिसएडवांटेजेस क्या होती है। अब मान लीजिए आपने अपना सारा डेटा सर्वर पे डाल रखा है, अब इन केस सर्वर फेल हो गया, ये सर्वर क्रैश कर गया, तो क्या होगा, जो आपका डेटा होगा सारा उड़ जाएगा, कुछ नहीं पता लगे। जैसे भी फेसबुक के साथ हुआ था हाल ही में, पिछले साल जो हुआ था फेसबुक के साथ, फेसबुक का सर्वर फेल हो गया था, सर्वर डाउन हो गया था। आप सब ना फेसबुक खोल पा रहे थे, ना व्हाट्सएप खोल पा रहे थे, ना इंस्टाग्राम, क्योंकि ये तीनों कंपनी एक ही है, ठीक। तो आप ये चीज नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि फेसबुक का सर्वर डाउन था। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। और उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर एक बार फेल हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो दोबारा से इस चीज को मतलब मेंटेन करने में, वापस बिल्ड करने में काफी खर्चा आ जाता है। तो ये तरह के उसके मुख्य दो डिसएडवांटेज। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी पुरानी जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमने कंप्यूटर बेसिक कोर्स की, आप यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
है।